अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 5 मिनट में आपका फोन 0 to 100% चार्ज हो जाएगा और हैवी यूजेज में भी आपको 2.5 से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, पर फ्यूचर के स्मार्टफोन्स में ऐसा ही कुछ बैटरी बैकअप वाले फोन्स हमें मिलने वाले हैं। बिकॉज रिसेंटली एक कंपनी है जिसने वर्ल्ड की फर्स्ट एवर ईवी मोटरसाइकिल में ऑल सॉलिड स्टेट बैटरी बैकअप का यूज किया है और रिजल्ट्स बहुत ही कमाल के हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में और भी जानेंगे और देखेंगे ये कितनी अलग है लिथियम आयन बैटरी से, और फ्यूचर में जब भी सॉलिड स्टेट बैटरी का यूज होगा स्मार्टफोन्स में तो हमें कितना बैटरी बैकअप देखने मिल सकता है। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान एंड लेट्स बिगिन। एक फिनलैंड बेस्ड मोटरसाइकिल कंपनी है वर्ज, जिन्होंने अपनी ईवी मोटरसाइकिल TS Pro एंड TS Ultra को इंट्रोड्यूस किया है एक न्यू मोटर डिजाइन एंड सॉलिड स्टेट बैटरी के साथ में, जिसमें अप टू 600 किलोमीटर रेंज एंड सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग पे 300 किलोमीटर की रेंज देखने मिल जाती है। अब यहाँ पे कंपनी ने क्लियर कर दिया है ये कोई प्रोटोटाइप या कोई कॉन्सेप्ट बाइक नहीं है, ये एक्चुअल प्रोडक्ट है जिसे इनकी वेबसाइट पर रिजर्व किया जा सकता है। अब कई बड़ी कंपनीज है जो 2030-32 तक सॉलिड स्टेट बैटरी को अपने ईवीज में लेके आने वाली है, तो वर्ज ने आखिर सॉलिड स्टेट बैटरी को कई बड़ी कंपनी से पहले अपने ईवीज में इंट्रोड्यूस कैसे किया। तो यहाँ पे पिक्चर में आती है डोनट लैब्स। डोनट लैब्स कई अलग अलग ईवी प्लेटफॉर्म के लिए कमाल की मोटर एंड सॉलिड स्टेट बैटरी को डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर करती है, एंड यही वो कंपनी है जो वर्ज को भी सॉलिड स्टेट बैटरी सप्लाई करेगी। डोनट लैब्स के को फाउंडर एंड CEO मार्को लेथिमाकी ने कई इंटरेस्टिंग चीजें बताई है सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में, जैसे ये बाकी बैटरी से कई ज्यादा फास्ट चार्ज होगी, 1 लाख चार्जिंग साइकिल्स का सपोर्ट होगा, एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड वेदर में भी इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी, सॉलिड स्टेट बैटरी लीक एंड नॉन फ्लेमेबल है यानी बहुत ही सेफ है। इसलिए कई वेरिएबल मेडिकल डिवाइसेस है जिसमें सॉलिड स्टेट बैटरी का यूज होता है, जैसे पेसमेकर, ICD, न्यूरोस्टिमुलेटर्स और भी कई ऐसे डिवाइसेस है जिसमें यूज होता है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि सॉलिड स्टेट बैटरी में कितना पोटेंशियल और कितनी रिलायबल है, पर अब जानते हैं कि लिथियम आयन बैटरी एंड सॉलिड स्टेट बैटरी में डिफरेंस क्या होता है। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। किसी बैटरी में एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट होता है, पर एक जो बड़ा डिफरेंस है लिथियम आयन बैटरी में, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लिक्विड या जेल के फॉर्म में होता है, इसलिए इसमें लीक और जलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर वहीं पे सॉलिड स्टेट बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए इसमें लीक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होता। लिथियम आयन बैटरी में एनर्जी डेंसिटी लिमिटेड होती है, इससे इसमें कम पावर स्टोर हो पाता है, पर वहीं सॉलिड स्टेट बैटरी में एनर्जी डेंसिटी लिथियम आयन से 2 to 3 टाइम्स ज्यादा होता है, इससे इसमें ज्यादा पावर स्टोर हो पाता है। लिथियम आयन बैटरी हीट से जल्दी डिग्रेड हो जाती है, सॉलिड स्टेट बैटरी का लाइफ स्पैन कई ज्यादा होता है और इसमें एजिंग इशू भी नहीं होता है। तो बात है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, तो सॉलिड स्टेट बैटरी से हमें कितना बैकअप देखने मिल सकता है, इसकी कॉस्ट क्या होगी और ये कब से अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले बैटरी बैकअप के बारे में जान लेते हैं। तो एट प्रेजेंट सॉलिड स्टेट बैटरी वाले स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं है, पर AI के हेल्प से हमें एक आइडिया तो मिल जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। तो एट प्रेजेंट मेरा जो प्राइमरी फोन है iPhone 14 Plus और इसमें 4325 mAh लिथियम आयन बैटरी है। तो मैंने AI से पूछा अगर iPhone 14 Plus में लिथियम आयन की जगह 4325 mAh की सॉलिड स्टेट बैटरी होगी तो बैकअप कैसा होगा, और रिजल्ट जो है गाइस वो अमेजिंग है। सारे पॉइंट्स कवर करता हूं। तो कैपेसिटी से शुरू करते हैं। 4325 mAh सॉलिड स्टेट बैटरी जो है वो 5600 या 6000 लिथियम आयन बैटरी की तरह काम करेगी। अगर कंटिन्यू यूट्यूब देखते हैं तो लिथियम आयन में 15 से 16 घंटे का बैटरी बैकअप होगा, वहीं सॉलिड स्टेट बैटरी में 20 से 22 घंटे का। लिथियम आयन बैटरी में स्क्रीन ऑन टाइम जो है वो 8 घंटे का होगा और सॉलिड स्टेट बैटरी में 10.5 से 12 घंटे का। मिक्स यूसेज में लिथियम आयन बैटरी में 1.5 दिन का बैटरी बैकअप होगा और सॉलिड स्टेट में 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप। बैटरी हेल्थ के बारे में भी जान लेते हैं। तो एक यूजर है जो अपने iPhone 14 Plus को डेली 100% चार्ज करता है और मिक्स यूज करता है, जिसमें वो YouTube, सोशल मीडिया, 5G कॉल, कैमरा को यूज कर रहा है। सो आफ्टर 3 इयर्स लिथियम आयन में 70 से 75% बैटरी हेल्थ रिटेन करेगा एंड सॉलिड स्टेट में 85 से 90%। पर ये कोई एक्चुअल टेस्ट नहीं है, बट हमें एक आइडिया मिल जाता है कि सॉलिड स्टेट बैटरी जो है वो क्या कमाल कर सकती है स्मार्टफोन्स में। प्रेडिक्शन ऐसी है कि 2028-2030 तक हमें स्मार्टफोन में सॉलिड स्टेट बैटरी देखने को मिल सकता है। पर चैलेंज ये है कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है एंड बहुत लिमिटेड कंपनी है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, पर जैसे ही और भी कंपनीज के पास ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो जो कॉस्ट है वो और भी कम हो जाएगी। सो गाइस दैट्स इट। आपकी क्या ओपिनियन है सॉलिड स्टेट बैटरी को लेके, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।